साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कल 8 जुलाई को ललित मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और साथियों अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग की प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले शुरू होगी और वह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में होने वाली है। उसी बीच में आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा और कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसी के आधार पर आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी होगा। और अगर आपका उस लिस्ट में नाम आता है तो आपकी एडमिशन की प्रक्रिया उसी के द्वारा पूरी की जाएगी। लेकिन इसी बीच आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा कम नंबर है लेकिन क्वालिफाई दिखा रहा है, तो मुझे काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें या ना करें। तो इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, यानी कि कल 8 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था ललित मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से। अब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और जो काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होती है उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और यह प्रक्रिया आपकी 11 जुलाई से शुरू हो रहेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके एक आध दो दिन बाद आपका जो है कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो है आ जाएगा। अभी ललित मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में पहला कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होगा, सेकेंड जो है कब होगा। वो भी अपडेट आपकी बहुत जल्द आपके ऑफिशियली वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, तो उसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर कितना चाहिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स को समझना होगा कि आपका पासिंग मार्क्स क्या है। अगर आपका रिजल्ट शो हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर आपको दिखा रहा है क्वालिफाई दिखा रहा है, अगर क्वालिफाई दिखा रहा है तो फिर आप जो है एलिजिबल है, आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। देख सकते हैं यानी कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जो यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, उनको 42 नंबर चाहिए, यानी कि 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है, उसमें से आपको 42 नंबर चाहिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। अब देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट आया है उसमें से 1,89,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, उसमें से 1,80,000 स्टूडेंट पास आउट है। अब समझिए कि कंपटीशन आपका कैसे होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत कम ही स्टूडेंट है जो डिसक्वालीफाई है, लगभग सभी स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं क्वालिफाई है। उसके अलावा अगर बात करें SC ST BC की बात करें तो उनको 30% नंबर चाहिए, यानी कि 120 का 30% होता है 36 नंबर चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या BC कैटेगरी से है, EBC कैटेगरी से, WBC कैटेगरी से है या दिव्यांग कैटेगरी से है तो आपको 36 नंबर चाहिए यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए। तो जो आप अपना रिजल्ट चेक किए होंगे वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा क्वालिफाई का और दूसरा दिखेगा डिसक्वालीफाई का। तो जिनका डिसक्वालीफाई का मतलब ऑप्शन दिख रहा है वे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, पहले ही वे लोग हट गए हैं, उनको कोई चांस नहीं है इस बार एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, यानी इस बार उनका एडमिशन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है बिहार में, उनको नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम देना होगा। अब रही बात जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो क्वालिफाई कर गए हैं, मान लीजिए जनरल कैटेगरी से उनका 42 नंबर ही आ रहा है, मान लीजिए 42, 43, 44, 45 यानी 50 तक आ रहा है, तो वे कह रहे हैं कि मेरा नंबर कम है या 55 तक भी आ रहा है, तो वे सोच रहे हैं कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले कि नहीं ले, हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो BC कैटेगरी से है या SC कैटेगरी से है जिनका 36 नंबर आ रहा है मिनिमम, जो 36 नंबर चाहिए और उतना ही आ रहा है, किसी का 37 भी है, 38 भी है, 50 से कम भी है, तो उनका भी कहना है कि हमें काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जो आपकी चलेगी या अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। जो आपका 1,80,000 स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पास आउट हुए हैं, इसमें से रजिस्ट्रेशन की जब प्रोसेस चलेगी तो मुझे उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, 1 लाख के करीब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, हो सके तो उससे कम ही होगा, 80,000 90,000 ही आपका रजिस्ट्रेशन हो, इतने छात्र ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा 1 लाख के करीब छात्र जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका नंबर कम है और आपको पता है कि जब कॉलेज के लिए अप्लाई होगा तो जिनका नंबर अधिक होगा उनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, ये भी बात सत्य है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको स्पॉट काउंसलिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका नंबर कम है तो आपका मेरिट के आधार पे तो होगा नहीं, फर्स्ट काउंसलिंग में तो आपका होगा नहीं, सेकंड काउंसलिंग में भी होगा नहीं, उसके बाद एक बार आपको मौका मिलता है स्पॉट काउंसलिंग का।
तो अगर आपका नंबर कम है तो आप स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू ही आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है कि जो सारे अधिकार होते हैं वो कॉलेज को दे दिया जाता है। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालने के बाद, सेकंड मेरिट लिस्ट निकालने के बाद जितनी सीटें खाली रह जाती है उस पर जो है कॉलेज को अधिकार दे दिया जाता है कि भाई कॉलेज जो है अपना खुद से एडमिशन ले सकता है। अब वह कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसी भी छात्र का एडमिशन ले सकता है। वह चाहे तो 80 नंबर वालों का भी ले सकता है, और वह चाहे तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो 42 नंबर भी है तो भी ले सकता है, और BC कैटेगरी से है तो 36 नंबर पर भी वह कॉलेज एडमिशन ले सकता है। यह डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। अब कॉलेज क्या करता है, कॉलेज को नंबर से मतलब नहीं है, वो 80 वाले नंबर को भी हटा देगा, 42 नंबर वालों को भी ले लेगा, 45 नंबर वालों को भी ले लेगा, अगर उस कॉलेज के अंदर आपका जान पहचान है, या फिर एक्स्ट्रा पैसा लेता है। कई कॉलेज है जो आपका स्पॉट एडमिशन के थ्रू आपसे 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, कोई 20,000 एक्स्ट्रा लेता है, कोई 15,000 एक्स्ट्रा लेता है, और आपका एडमिशन जो है वहाँ पर हो जाता है। और यह नियम भी है कि अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स भी है, अगर आपका कहीं सीट फुल नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में आपका एडमिशन जो है किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा जहाँ पे सीटें खाली होगी। तो जब भी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करें तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी कॉलेज आप दीजिएगा ना विकल्प, आपको क्या करना है, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। हम आपको आगे भी बताएंगे आपको क्या करना है। जितने भी कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, पिछली बार तो 12 आया था, उससे पहले 9 आया था, इस बार देखिए कितना कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आपको टोटल के टोटल प्राइवेट कॉलेज ही सिलेक्ट करना है, और वो भी आपके गाँव वाले कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि गाँव में जो कॉलेज होते हैं ना, गाँव एरिया में, वहाँ पर स्टूडेंट कम पहुँचते हैं, और इस वजह से शहर में क्या होती है, मारामारी होती है। तो शहर वाले कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है, लेकिन आपको टारगेट करना है गांव वाले जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे आपको करना है। अगर आपका नंबर कम है तो, अगर नंबर आपका ठीक ठाक है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आपका नुकसान क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बता दें, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 11 से, तो आपको जनरल वालों के लिए 1000 देना होगा, BC OBC के लिए 750 और SC ST वालों को 500 देना होगा। ठीक है, यह पेमेंट आपको करना होगा। तो आपको क्या करना है, कॉलेज सिलेक्ट करना है और पेमेंट भी करना है। अगर नंबर आपका कम है, मान लीजिए आप पासिंग मार्क्स 42 भी है, 36 भी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप आगे की काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं आता है तो आपका स्पॉट के थ्रू हो जाएगा। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किए रहिएगा तो आप स्पॉट काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले सकते। यानी कि रूल होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा नहीं किए होंगे तो डायरेक्ट आप स्पॉट एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और वह कब होता है, जब मान लीजिए सारी सीटें मतलब खाली रह गई, बहुत सारी सीटें जो खाली रह गई, उस बीच में स्टूडेंट अगर नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी स्थिति में कभी कभी होता क्या है कि यह अलाउ कर दिया जाता है कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ना भी किया है वो भी इस बार जो है अपना उस समय रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल ऑन कर दिया जाता है और एडमिशन जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यह रिस्क वाला काम है, कभी कभी पोर्टल ऑन होता है, हमेशा नहीं होता है। पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं हमेशा ऑन नहीं होता, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो इसलिए अगर आपको एडमिशन लेना है स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू भी, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन अगर हो जाए, सीटें खाली रहेगी। आप भी जानते हैं कि बीएड में सीटें जो है खाली रहती है, पूरी सीटें भरती नहीं है, शुरू से हवा बनाया जाता है और स्टूडेंट सब कुछ समझ गया है। ठीक है, कोई स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा अगर जा रहा है तो मुझे सही कॉलेज मिले, सब स्टूडेंट का वही मांग होता है। और बीएड की ओर थोड़ा सा रुझान स्टूडेंट का कम हो गया है, जब से पीआईटी के अंदर यानी कि जो 1 to 5 के अंदर बीएड को बाहर किया गया है, तब से बीएड करने वाले छात्रों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है। और इसका प्रभाव आपको इस बार भी एडमिशन के रूप में देखने को मिलेगा, सीटें खाली रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन पहले से किए होंगे तब आपको मौका मिलेगा, चाहे वो काउंसलिंग 1 की बात हो या 2 की बात हो, ना भी होगा तो स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू कहीं सीटें खाली रहेगी तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कहीं भी आप मान लीजिए उस कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं वह मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट भी नहीं किए हैं, अगर आपको पता चला कि उस कॉलेज में सीटें खाली है, अगर आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी किए होंगे, आपके पास रिसीविंग होगा, तो डायरेक्ट जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका वहाँ पर होगा तो। इसलिए अगर आपका नंबर कम भी है, आप चाहते हैं कि बीएड में एडमिशन हो, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नहीं तो अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो फिर आगे आपको कोई भी काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। और लास्ट में मतलब हम कहें तो 1% ही चांसेस है कि आपका लास्ट में आपको मौका मिल जाए कि जहाँ पे सीटें खाली हो बिना रजिस्ट्रेशन, यानी उस समय रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यह 1% चांस है आपका। 99% चांस में दोबारा पोर्टल ऑन नहीं होता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप लोग पहले ही कर लीजिएगा। मैं फिर से बता दूँ, जनरल वालों के लिए 1000, BC OBC सबके लिए 750 और SC ST के लिए 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और कॉलेज आपको चॉइस करना होगा। तो जिनका भी कम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उनको जितना भी कॉलेज चूज करने का मौका मिले, आपको प्राइवेट कॉलेज चूज करना, सबसे अधिक से अधिक
ये नहीं कि अब एक ही कॉलेज 2 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, नहीं, सबसे अधिक से अधिक जितना, अगर 12 कॉलेज चूज़ करना है अधिकतम, तो 12 कॉलेज आपको चूज़ करना है। और वैसे प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करना है जहाँ पे नंबर आपका कम हो और उसका कट ऑफ भी कम जाता हो, उसी के आधार पे। ऐसा नहीं कि हम अच्छे प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर लिया, मेरा 42 नंबर 45 नंबर है, तो फिर वहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपका 42 पे भी एडमिशन हो जाता है, 45 पे भी हो जाता है, 50 पे भी हो जाता है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। तो इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट ही देना है। हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कि कितने प्राइवेट कॉलेज को आपको रखना है, कौन से नंबर पर किसको रखना है, इसकी भी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिनका भी नंबर कम है अभी वे रेस से बाहर नहीं है, अभी भी आप रेस में बने हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीटें इस बार भी फुल नहीं होने वाली है। यानी कि अगर जैसे पीआईटी के अंदर से बीएड को बाहर किया गया है, डीएलएड वाले ही टीचर बन सकते हो 1 to 5 में, उससे बीएड का रुझान बहुत कम हो गया है, ध्यान रखिएगा। और सीटें जो है कहीं ना कहीं खाली रहेगी और कहीं ना कहीं फिर आपको मौका वहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा रिस्क तो है, 500-1000 रुपये जो लगेगा रजिस्ट्रेशन करके रखिए, मौका वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे एडमिशन आपका हो सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले कीजिएगा। तो यही बातें हैं जो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिनका कम नंबर वाला है, ठीक है, उनको भी रजिस्ट्रेशन करके रखना है, ताकि जब स्पॉट का एडमिशन का मौका मिले तो वहाँ पे आप चूक ना जाए, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। इसलिए पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। जिनका अधिक नंबर है, कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज को कहाँ पे रखना है, इंस्टीट्यूट कॉलेज को कहाँ पे रखना है, प्राइवेट कॉलेज को कहाँ पे रखना है, इस सब चीज़ों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।